हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 5 का छठा सवाल। इससे पहले के वीडियो में हमने 5 सवाल को हल कर चुके हैं। अगर आप नहीं आए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये सब सारा सवाल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन सवाल को अवश्य देखें और इनका प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए इस सवाल को देखते हैं। जो छठा सवाल है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन है बटे 1 माइनस का साइन है बराबर sec a प्लस 10 है। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि सवाल को बनाने का या तो LHS से RHS लाइए या RHS से आप LHS को लाइए, या LHS और RHS को एक साथ हल कीजिए और जहां पर दोनों बराबर आ जाए वहां छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को हम LHS से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हल लिख लेते हैं, उसके बाद हम LHS से बनाएंगे। तो लिख लेंगे हम LHS से बनाने वाले हैं, यानी कि LHS से, और उसके बाद हम LHS को लिखेंगे। तो LHS है हमारा 1 प्लस का साइन है बटे 1 माइनस का साइन है और इस पूरे पर लगा हुआ है रूट। ठीक है, ये सवाल है। जब हम LHS से RHS की ओर देखते हैं तो हमको देखने से ये पता चल रहा है कि LHS में जो है रूट लगा हुआ है, लेकिन RHS में रूट है ही नहीं। जो भी RHS आया है उस पर से रूट खत्म है। यानी सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम किसी न किसी तरह से ये जो रूट है यानी वर्गमूल, इसको हटाना है। जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक हमारा RHS आएगा नहीं। तो ठीक है, तो रूट हटाने का जो तरीका होता है क्या होता है, आप उसका हर परमेयकरण करें। तो हर परमेयकरण कैसे करते हैं, जो हर में जो चीज़ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है 1 माइनस का साइन है, इसी चीज़ से गुना करना है ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर में दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या होता है, यहाँ जो 1 माइनस साइन है, बस वहाँ पर जो यहाँ चिन्ह है बीच में माइनस का, वहाँ प्लस का आ जाएगा। बाकी का जो जितना भी चीज़ है सारा समान रहेगा, सिर्फ चिन्ह बदलेगा। अगर माइनस में है तो प्लस में लेना है और प्लस में है तो माइनस में लेना है। चलिए इसका हम हर परमेयकरण करते हैं। यहाँ लिख देंगे हम हर परिमेयकरण करने पर, यानी हम इसका हर परमेयकरण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 प्लस का साइन है बटे 1 माइनस का साइन है। तो हर का परमेयकरण करना है, तो हर में क्या लिखा है 1 माइनस साइन है, तो 1 माइनस का साइन है। लेकिन फर्क हमने क्या बोला था, ये माइनस में तो यहाँ क्या आएगा प्लस में, तो ऊपर भी उसी चीज से करना है 1 प्लस का साइन है। और इस पूरे पर आप क्या लगाइएगा वर्गमूल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। रूट के अंदर ही हम हर परमेयकरण करेंगे तभी रूट बाहर आएगा, इसको जो है बाहर नहीं लिखना है रूट से। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, जिस तरह से हर परमेयकरण हमने किया, यहाँ पर करने से हमारा एक फॉर्मूला लगता है। अगर आप इस 1 को a मान लें तो यहाँ भी 1 लिखा है तो ये भी a हो गया, यहाँ साइन a है तो ये b हुआ, तो यहाँ भी साइन a है तो b हुआ, यानी a और b का वैल्यू समान है। तो a माइनस के b इंटू यहाँ जो गुना है a प्लस b, एक फॉर्मूला होता है कि अगर a प्लस b इंटू ए माइनस बी लिखा रहे तो हम उसको लिखते हैं बराबर में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। याद है तो ठीक है, नहीं आया है तो आप इसको याद रखिए, क्योंकि ये जो प्रूव करने वाले जितने भी सवाल हैं इसमें अलजेब्रा का ज़्यादातर फॉर्मूला ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, और भी यूज होता है, लेकिन आप याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर टूटेगा। अब फर्क देखिए, यहाँ क्या ये माइनस में है ये प्लस में, लेकिन यहाँ भी तो वही चीज़ है, बस ये उल्टा लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। गुना में आप 4 गुना 3 रहे या 3 गुना 4 रहे, उस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर माइनस भी लगा देने तो वही चीज़ है, यहाँ पर उल्टा लिखा, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो हम सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाने वाले हैं। ऊपर में देखिए दो चीज गुना में है, जिस प्रकार से अगर 2 गुना 2 रहे हम उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको इसका जरूरत नहीं है, कहीं इसका जरूरत होता है कहीं इसका जरूरत, अपने जरूरत के अनुसार लिखते हैं। ये दोनों को गुना ना करके हम क्या करेंगे स्क्वायर के रूप में लिखेंगे।
इस तरह से 1 प्लस साइन ए, अब इसका लिख देंगे हम होल स्क्वायर। अब बटे नीचे में ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर ए का स्क्वायर, ए की जगह 1 है तो 1 का ए स्क्वायर, माइनस बी की जगह साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए यहाँ पर, और इस पूरे पर हम क्या लगा देंगे, वर्गमूल। हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर तोड़ लेंगे पहले। तो चलिए इस तरफ हम बाकी का देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं करना है आपको, 1 प्लस साइन ए को वैसे छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस का साइन ए और इस पर लगा हुआ है होल स्क्वायर, नीचे बटे। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गया, और इस पूरे पर वर्गमूल है, आप वर्गमूल लगा दीजिए। अब यहाँ जो नीचे एक फॉर्मूला लगेगा त्रिकोणमिति का, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए, ये होता है। अगर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए लिखा रहे, ये हो जाता है आपका कॉस स्क्वायर ए, है ना, ये होता है, ये यहाँ से बनता है, आपको हम दिखा देते हैं। अगर लिखा रहे साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो यहीं से बनता है। अगर आपको सिर्फ यहाँ से निकालना है कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, यहीं से होता है। इस कॉस को हमने रखा और साइन को उस तरफ भेजा, तो साइन प्लस से जाके माइनस में हो गया, तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। इसके बदले हम लिखेंगे सिर्फ कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए हम ऊपर ज्यों का त्यों रखते हैं, 1 प्लस का साइन ए और इसका करेंगे होल स्क्वायर, और नीचे हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इस पूरे पर वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल से बाहर आने का जो तरीका होता है कि वर्गमूल में अगर भी कोई भी दो संख्या हो, दो कोई चीज हो, समान होना चाहिए, वो एक ठो बाहर आता है। अब देखिए अगर किसी को समझ में ना आया तो हम इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इस पर इंटू होल स्क्वायर, नीचे में ये कॉस ए गुना कॉस ए हो गया, इस पर वर्गमूल है, हो गया। अब देखिए यहाँ से, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्योंकि हम इसको भी इसी के तरह से बांट सकते हैं। यहाँ भी देखिए 2 ठो है, इसी 2 से स्क्वायर लगाए। खैर ये लाइन एक्स्ट्रा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से ही डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉस ए को हमने 2 बार तोड़ा, क्यों, क्योंकि 2 कॉस है स्क्वायर है तो 2 ठो कॉस हुआ, एक कॉस यहाँ एक कॉस यहाँ, गुना में दोनों को गुना करिएगा तो वापस से कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा। अब देखिए वर्गमूल से बाहर कैसे करेंगे, यहाँ भी 2 ठो है, 1 प्लस साइन ए 2 है, स्क्वायर है, तो इसमें भी 2 था, तो एक ठो बाहर कर लेते हैं हम इसमें से। 1 प्लस का साइन ए ऊपर से बाहर आ गया, नीचे क्या बचा हमारा कॉस ए, क्या बचा एक ठो कॉस ए, तो रूट खत्म हो गया। जैसे ही एक ठो ऊपर से नीचे से बाहर किया तो रूट खत्म हो गया। अब क्या करिए, आप इसको बांटिए, क्या करिए, बांट दीजिए। 1 को भी कॉस मिलेगा, साइन को भी कॉस मिलेगा, इस तरह से 1 बटे कॉस ए, बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, और यहाँ साइन ए और नीचे में आ जाएगा आपका कॉस ए, यानी ये कॉस ए 1 को भी मिला और कॉस ए साइन को भी मिला। अब 1 बटे कॉस ए ये हो जाता है आपका सेक ए, क्या हो जाता है, सेक ए, सेक ए, है ना। उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए, और साइन ए बटे कॉस ए ये हो जाता है आपका टेन ए। अब जरा देखिए यही लाना था, हमको लाना था सेक ए और टेन ए, ये फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ देखिए, अगर लिखा है कि टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, अगर लिखा है 1 बटे सेक ए, 1 बटे सेक ए बराबर होता है कॉस ए, ठीक है। अगर लिखा है 1 बटे कॉस ए तो बराबर होता है सेक ए। ये सब फॉर्मूला है, आपको याद करना होगा, है तो कोई उपाय नहीं। अब ये आ गया हमारा RHS, तो हम लिख देंगे यहाँ से आगे बढ़ा के कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ये सब एक्स्ट्रा है,